होली से पहले बिहार में हुआ बर्ड फ्लू। कैसे मनाएंगे लोग यह होली। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार से बड़ी खबर कि होली से पहले ही बिहार में बर्ड फ्लू नामक बीमारी हो गई और यह बर्ड फ्लू चिड़ियों में उत्पन्न होने वाली बीमारी है, जिस पर आशंका जाहिर करते हुए बिहार सरकार के स्तर से बिहार के सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आइए दोस्तों, बर्ड फ्लू नामक बीमारी बिहार में फैल गई है और इससे बचने के लिए जो सुझाव जारी किए गए हैं, साथ ही साथ कैसे यह स्पष्ट हो सका है कि बर्ड फ्लू नामक बीमारी बिहार में फैल गई है और होली जैसे त्यौहार पर इस पर क्या असर पड़ेगा, आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बर्ड फ्लू पूरे बिहार में फैल गया है। इसकी पुष्टि बिहार सरकार के स्तर से कर दी गई। ऐसा क्यों दोस्तों? यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि सरकार ने इस पर जांच करवाई है। सबसे पहले बिहार के कई जिलों जैसे बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी इत्यादि जिलों में जब चिड़ियों पर इसका परीक्षण किया गया तो लगभग 400 से ऊपर कौवा में बर्ड फ्लू नामक वायरस पाया गया है, जिसको देखते हुए आशंका यह जताई गई है कि पूरे बिहार भर के जितने भी चिड़िए होंगे, जो उड़ने वाली चिड़िया होंगी, उसमें यह बर्ड फ्लू फैल गया है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जब उड़ने वाली चिड़िया, आज़ाद चिड़िया में यह बर्ड फ्लू फैला है, तो इससे आखिर इसका आम जीवन पर क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए भी बताऊंगा दोस्तों। एक और पुष्टि हो गई है कि बिहार का वो पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी अनुसंधान केंद्र में जो भी मुर्गियां थी परीक्षण के लिए, उसमें से 6000 मुर्गियां संक्रमित पाई गई है। यानी जितने भी मुर्गे थे अनुसंधान के लिए रखे गए थे, जब उसका परीक्षण किया गया है तो स्पष्ट हो गया है कि वो तमाम मुर्गे और मुर्गियां भी बर्ड फ्लू नामक वायरस से संक्रमित हो चुका था, जिसको लेकर उन सभी को मार कर दफना दिया गया है और पूरे बिहार भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या अलर्ट जारी किया गया है दोस्तों? सबसे पहले तो बिहार सरकार ने स्पष्ट कर डाली है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति में यह बर्ड फ्लू नामक बीमारी नहीं पहुंचा है और फैलने की आशंका जताई जा रही है। सिर्फ मानव में ही नहीं, आदमियों में ही नहीं, सरकार की यह चिंता है कि अगर आज़ाद पक्षियों में यह बर्ड फ्लू नामक वायरस अगर है तो इससे पशु जानवर भी प्रभावित हो सकता है। यानी गाय भैंस जो भी हो वह खुले में रखे जाते हैं, पशुपालक उसे खुले में रखते हैं और उड़ने वाली चिड़िया जो बर्ड फ्लू नामक वायरस से प्रभावित है, वही चिड़िया अगर इन जानवरों के ऊपर बैठ जाए तो उन जानवरों में भी यह वायरस फैल जाएगा, जिसको लेकर जहां कहीं भी जिस भी क्षेत्र में चिड़ियों में यह बर्ड फ्लू नामक वायरस होने की खबर प्राप्त होती है, सरकार के स्तर से 3 किलोमीटर के दायरे में जाकर सैनिटाइज की प्रक्रिया की जा रही है और तमाम जानवरों, जो पालतू जानवर है, गाय भैंस बकरी इत्यादि की जांच की जा रही है कि कहीं उसमें तो नहीं फैल चुका है, जिसको लेकर दोस्तों आखिर सरकार के स्तर से प्रयास किया जा रहा है और सैनिटाइज की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जो भी व्यक्ति मुर्गी पालन कर रहे हैं उन सभी को भी सख्त हिदायत दी गई है। उन्हें हिदायत दी गई है कि आप मुर्गी पालन करें, अच्छी बात है, लेकिन दस्ताने के साथ उसमें जाए। साथ ही साथ ये भी बातें कही गई कि अगर ज़रूरत पड़ती है कि आप दस्ताना निकाल कर उसमें जाते हैं तो उस मुर्गी फार्म में, उस चिड़िया फार्म में जाने के बाद अपने कार से निकलने के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धो ले ताकि वह आपके शरीर में संक्रमण न हो, वह फैले नहीं। अब दोस्तों साथ ही साथ ये भी बातें कही गई है कि ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बाहरी चिड़िया आपके उस फॉर्म में नहीं जाए किसी भी सूरत में। यानी बाहरी चिड़िया में अगर बर्ड फ्लू है और किसी तरह बाहरी चिड़िया उड़ते हुए अगर मुर्गी फार्म हो या फिर अन्य चिड़िया फार्म है उसमें घुस जाए तो उसके माध्यम से अन्य जितने भी चिड़िया पक्षी है उसमें भी यह बर्ड फ्लू वायरस फैल सकता है, जिसको लेकर सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी सूरत में अपने हाथों से छूने के बाद हाथ को धो लेनी है। अब आइए दोस्तों, होली पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या आम व्यक्ति फीके ही
होली मना पाएंगे, क्योंकि होली जैसा त्यौहार में मटन चिकन खूब लोग खाते हैं। अब बर्ड फ्लू है तो स्वाभाविक है यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा, क्योंकि बर्ड फ्लू नामक बीमारी आखिर लोगों को संक्रमित कर दे तो फिर बचना मुश्किल होगा। अब आइए दोस्तों, वैज्ञानिकों का क्या कहना है। कहना यह है कि यह बर्ड फ्लू नामक वायरस 70 डिग्री सेल्सियस पर समाप्त हो जाता है। यानी जो बर्ड फ्लू वायरस है उसे अगर पकाकर खाया जाए, भूनकर खाया जाए, सब्जी बनाकर खाया जाए तो उसमें कोई भी वायरस नहीं रहेगा, इससे शरीर को हानि नहीं पहुंच सकती। लेकिन सवाल ये है कि वही चिड़ियों को सब्जी बनाने से पहले अगर उसे मारा जाता है, उसे धोया जाता है, तो उस समय हाथों से उसको छूना पड़ता है, और वही छूने के क्रम में अगर शरीर में वह वायरस फैल गया तो खाने से पहले ही तो आखिर आदमी प्रभावित हो जाएगा। भले ही उसमें जो वायरस होंगे उसे पका देने के बाद समाप्त तो हो जाएंगे, लेकिन पकाने से पहले वायरस फैल जाएंगे तो आम जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। जिसको लेकर यह सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी सूरत में अन्य चिड़ियों को हाथों से ना छुआ जाए। खास तौर पर मरे हुए पशु पक्षी अगर है तो उसे तो किसी भी सूरत में अपने हाथों से नहीं छुए, खुले हाथों से नहीं छुए। साथ ही साथ कह दिया गया है कि अगर मरा हुआ वो चिड़िया, मरे हुए पक्षी को इधर उधर भी मत फेंका जाए, उसे गहरा गड्ढा खोद कर दफना दिया जाए। यानी बर्ड फ्लू वायरस पर पूरी तरह सरकार के स्तर से अलर्ट जारी कर दिया गया है, और इन अलर्टों के मद्देनज़र बिहार के आम जनता को सावधानी पूर्वक इस होली जैसे पर्व में अपने आप को पेश करना होगा, क्योंकि बर्ड फ्लू नामक बीमारी भले ही सब्जी बनाने से नहीं फैलेगा, लेकिन मारने के क्रम में, उसे धोने के क्रम में, उसकी साफ सफाई के क्रम में, उसे बनाने के क्रम में जरूर फैल सकता है। इसलिए इन नियमों का पालन करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान दिया जाना चाहिए। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी बर्ड फ्लू पर क्या कहेंगे सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।